रात का समय है। दादी अपने चिर परिचित ठहराव के साथ घर के पिछवाड़े में कुछ लोगों को बुलाकर खड़ी है। वे लोग पेंटिंग को बाहर निकालने की जल्दी में है। रूही सपनों जैसा नींद में ही आवाज सुनकर उठती है। बाहर चहल पहल होती है। पेंटिंग को उठाकर ले जाया जाता है। दादी की आंखों में तेज सी घबराहट है। वह कहती है, पेंटिंग कहीं दूर फेंक दो। तभी एक औरत की आवाज हवा में गूंजती है और वह आवाज साफ कहती है, अगर इसे तुमने छुआ तो अच्छा नहीं होगा। दादी और बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। दादी डर के नाम पर कहती हैं, यह हम सबका भ्रम होगा, तुम चलो और इस पेंटिंग को ले जाओ। लोग हाथ लगाते हैं और पेंटिंग के अंदर की चुप्पी अचानक चीख बनकर फूट पड़ती है। चीख से कमरे का संतुलन बदल जाता है और सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। दादी भागकर घर के अंदर चली आती है और बाकी लोग भी भय में बिखर जाते हैं। सुबह होते ही रूही बाहर आती है और पेंटिंग को घर पर पड़ी देखती है। रूही उसे उठाकर अंदर ले आती है। दादी पेंटिंग को देखकर और भयभीत हो जाती है और रूही से कहती है, तुमने यह अंदर क्यों लिया? मुझे लगता है इसमें काला साया है। रूही ने पहले इसे केवल एक पेंटिंग समझा, लेकिन दादी के चेहरे पर जो भय उभरता है वह रूही के अंदर शक पैदा कर देता है। दिन बदलते हैं और नहार का व्यवहार बदलता चला जाता है। रात को पेंटिंग निहारते हुए उसकी आंखों में कुछ पुराना दिखाई देता है। नहार उसके सामने डूबता है और बातें करता है। रूही ने देखा कि नहार पेंटिंग में खोकर किसी से जुड़ा हुआ है। उसकी हंसी में भी कोई छिपा हुआ असर दिखता है। दादी के मन में अब दो समस्याएं हैं, एक रूही और दूसरी यह पेंटिंग। दादी सोचती हैं, अगर यह घर में रही तो उसका सारा खेल बिखर जाएगा। नहार के करीब यह पेंटिंग जैसे धीरे धीरे अपनी पकड़ कसती जाती है। रूही डरती है पर निर्णय लेती है कि वह नहार को बचाएगी। वह नहार से बात करने की कोशिश करती है, पर नहार या तो हंसता है या अचानक गुस्सा कर देता है। एक रात रूही को सपना आता है। उस सपने में वही औरत दिखाई देती है जिसकी आवाज घर में गूंजी थी। वह औरत कहती है, मैं इस पेंटिंग में फंसी हुई हूं और अब मैं नहार को अपना कर लूंगी। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए उससे अलग कर दूंगी। रूही डर कर जाग जाती है और ठंडा पसीना उसके माथे पर आता है। सुबह रूही ठान लेती है कि वह इस आत्मा से लड़कर नहार को बचाएगी। दादी छुपकर अपने भगवान का नाम लेते हुए सोचती है कि कैसे वह पेंटिंग को घर से निकाल दे ताकि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा पहले था। पर पेंटिंग की शक्ति घर में फैलने लगती है। बिजली बार बार जाती है। दीवारों पर अजीब सरसराहट होती है। कदमों की आवाजें खाली हॉल में गूंजती हैं। रूही यह सब महसूस करती है, पर दादी चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि घर का सच बाहर आ जाएगा। रूही बार बार नहार से कहती है, लौट आओ, पर नहार का चेहरा पेंटिंग की ओर टिका रहता है। एक दिन जब नहार अकेला होता है, पेंटिंग से धुआं निकलता है और नहार के चारों ओर धुंध सी बन जाती है। रूही दौड़कर आकर भगवान का नाम लेकर चिल्लाती है और धुआं पलटकर पेंटिंग में समा जाता है। उस क्षण रूही को पूरा यकीन हो जाता है कि यह आत्मा नहार को अपने वश में करने की योजना बना रही है और उसे उससे अलग कर देगी। रूही अपनी आवाज में ठहराव लाकर पेंटिंग के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं तुम्हें यहां कभी मत रहने दूंगी। ये घर भगवान का है और मैं तुझे इससे निकालकर ही दम लूंगी। दादी अंदर से कांपती है क्योंकि उसे यह डर है कि अगर रूही सफल हो गई तो उसका पूरा खेल उजागर हो जाएगा। संघर्ष का सिलसिला शुरू हो जाता है। रातें अब अधिक तीव्र हैं। सन्नाटे अब खामोश नहीं रहते। हर छोटी सी चीज का अर्थ गहरा बन जाता है। रूही और पेंटिंग के बीच की लड़ाई अब एक परिवार की पहचान की लड़ाई बन चुकी है। रूही खुद को अकेला मानती है, पर उसकी हिम्मत बढ़ती है। नहार के लिए उसकी चाह और उसकी जद्दोजहद घर की दीवारों से परे जाकर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हो जाती है। अंत कब आएगा यह कोई नहीं जानता, पर हर सांस के साथ अनसुलझे सवाल गहरी चोट कर जाते हैं।